नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 5, जिसका नाम क्या है बच्चों? गोवा जैसा मैंने देखा। इसका प्रश्न और उत्तर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। देखो बच्चों, आपको ये जो है ना, ये जो प्रवाह तालिका दी गई है, इसे क्या करना है? पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको पूर्ण करोगे, ध्यान से देखो। वैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठ सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सुबह जल्दी उठना लिखिएगा, यहाँ पे फटाफट नाश्ता करना, फिर दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना और थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। इस तरह से आपको ये जो प्रवाह तालिका दी गई है ना, इसे कंप्लीट करना है। ओके, समझ गए? अच्छा चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। बच्चों इस कृति को आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ऊपर दिया क्या है, ठीक है। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। अच्छा, गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से थे बताइए। तो पहला, इस बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? गोवा की प्रकृति। दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे? यहाँ की जीवन शैली। और इस बॉक्स में आबो हवा। और चौथे में क्या लिखोगे? इसमें मन तरोताजा करने वाली शीतल हवा, ठीक है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लिखिए। क्या लिखना है? प्रश्न पढ़ते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। नीले पानी वाला पथरीला, क्या आएगा यहाँ पर? अंजुना बीच, एकदम सही। रेतीला तथा उथला, क्या लिखोगे यहाँ पर? बेनलियाम बीच, राइट। तीसरा, सबसे लंबा, तो अलिंग वुड बीच, क्या आएगा यहाँ पे? अलिंग वुड बीच। फिर चौथा, मछुआरों की पहली पसंद, क्या है? वेनालियम बीच। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आपको ये वाला भी आंसर लिखना है। अब चौथा यहाँ पे क्या है, सूची बनाइए। किस चीज़ की सूची बनानी है? तो देखो क्या दिया है इसमें कि गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य, मतलब गोवा के सौंदर्य को कौन कौन से वाक्य दर्शा रहे हैं, इसके बारे में मतलब आपको वो वाक्य लिखने हैं। जैसे कि हरितिमा से भरपूर, तो ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे गोवा की तारीफ हो रही है कि गोवा कितना सुंदर है, वहाँ पे कैसा है? हरितिमा से भरपूर, वो पूरा हरितिमा से भरपूर है। समझ में आ रहा है आपको? पाठ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता रहेगा। खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट, इससे भी उसकी सुंदरता हमको समझ में आ रही। फिर चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ समुद्र। फिर चौथा, गहरा नीला पानी। पांचवा है कृति पूर्ण कीजिए। क्या इसमें कि नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं, इसका उत्तर देख लो बच्चों। तो घरों में, गली मोहल्लों में माँ दुर्गे की घट स्थापना, है ना, यही होता है ना दशहरा और नवरात्रि में, होती है कि नहीं? जब नवरात्रि का पहला दिन होता है तो उस दिन क्या किया जाता है? घरों या फिर गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना, ठीक है, कलश स्थापना होती है ना, वही दिया है। और लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाना, है ना, जब माँ दुर्गा आती हैं तो हम लोग मनाते हैं ना, गरबा मनाते हैं, घट स्थापना करते हैं, है ना, सब लोग गीत गाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। छठवा क्या है कि बेनालिया, अंजुना तथा कलिंग वुड बीच की विशेषताएं, आपको इनकी विशेषताएं बतानी है बच्चों। तो देखिए हमने ना इनकी विशेषताएं लिखे हुए हैं इन तीनों बीच की। तो बेनालिया का विशेषता देखोगे आप तो क्या लिखा है? देखो, यह बीच उथला और रेतीला है। बेनालिया कैसा है बच्चों? उथला और रेतीला। और अंजुना बीच कैसा है? तो यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है। और कलिंगवुड कैसा है? यह काफ़ी रेतीला बीच है। तो इन तीनों की विशेषताएं हमने देख ली। अब और भी विशेषताएं उनको भी देख लेते हैं। तो बेनालिया की विशेषता देखना, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और अंजुना में इस पथरीले बीच के एक और लंबी सी क्या है? पहाड़ी है। और दूसरा मतलब कलिंगवुड का विशेषता देख लो, यह बीच 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे और भी यहाँ पे विशेषताएं लिखी है मैंने। तो पहले वाले बीच की क्या है? यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। कौन सा बीच मछुआरों की पहली पसंद है? याद रखना, हाँ, एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो बेनालिया। और यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो कौन सी बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है? अंजुना। मछुआरों की पहली पसंद है बेनालिया। और जो बॉलीवुड है उसकी पहली पसंद क्या है? अंजुना। कलिंगवुड, तो यह गोवा का सबसे लंबा बीच है, ठीक है। कलिंगवुड क्या है? यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। अगला वाला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? सोचिए और लिखिए। आपको सोचना है, लिखना है। क्या लिखना है? दृश्य का विलोमार्थी लिखिएगा, उपसर्ग युक्त, प्रत्यय युक्त और पर्यायवाची। तो दृश्य का विलोम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? अदृश्य। समझ में आया? यहाँ पे लिख दीजिएगा अदृश्य। फिर
उपसर्ग युक्त क्या लिखोगे, परिदृश्य। उपसर्ग मतलब क्या होता है ना, उसके आगे कुछ ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे दृश्य है ना, तो इसके आगे कुछ तो आपको ऐड करना है, ठीक है, वही होता है आपका उपसर्ग, ठीक है। फिर प्रत्ययुक्त। प्रत्ययुक्त में क्या होता है, मतलब प्रत्यय में क्या होता है ना, पीछे हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, दृश्य यहाँ पे दिया गया था, इसके पीछे हमने कुछ ऐड किया, अवली, तो क्या हो गया, दृश्यावली। फिर इसका पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या होता है बच्चों, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो दृश्य का सिमिलर वर्ड क्या होगा, नज़ारा। यहाँ पे लिख दीजिएगा नज़ारा, ठीक है। इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होगा, विलोमार्थी क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, प्रत्ययुक्त, उपसर्ग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए कि मैं आप लोग को ग्रामर का भी वीडियो प्रोवाइड करूँ। ओके, कमेंट करना हाँ अगर नहीं आए तो। चलो, अभिव्यक्ति में क्या है, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखो बच्चों, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप खुद से लिखोगे ना तो ये ज़्यादा बेटर होगा। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको आंसर दिया है तो आप ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, मतलब हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो ये जो हमारी सृष्टि है, हमारी सृष्टि नहीं, जो हमारा ये एनवायरमेंट, मतलब प्रकृति मतलब क्या होता है, नेचर। ओके, जो हमारा नेचर है इसको सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, मतलब आपका योगदान। इस विषय पर ना आपको अपने विचार लिखने हैं, ठीक है, आपको अपने विचार लिखने हैं, दूसरे के नहीं। तो ये तो आप खुद से ही लिखोगे ना, क्योंकि आप लोगों के विचार अलग अलग होंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि सब लोग अलग सोचते हैं, कोई इधर सोचता है, कोई उधर सोचता है। तो आप अपने से भी आंसर लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिया है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको एक बार पढ़िए और फिर अपने विचार लिखिए, कैसे भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलो मैं आपको ये पढ़ कर बता देती हूँ कि प्रकृति ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को खुश रखती है। स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराती है, इसलिए मैं उसके अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगी। मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोगों में मैं प्रकृति को नुकसान पहुँचाने से रोकने की हर संभव कोशिश करूंगी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने वाले लोगों को पेड़ों का महत्व समझाऊंगी तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगी और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगी। नदी, तालाब तथा समुद्रों को दूषित होने से बचाने के लिए प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक बनाऊंगी। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगवाऊंगी, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से धुआं निकलता है उससे पर्यावरण की शुद्ध हवा दूषित हो जाती है। प्रकृति ईश्वर की देन है, इसलिए उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, यू कैन राइट इट योर ओन, आप ये खुद से भी लिख सकते हो। चलो, भाषा बिंदु में क्या है कि कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए। आपको भेद भी लिखना है, और मतलब जो संज्ञा और विशेषण हैं उनका वर्गीकरण भी करो, और क्या करो, आपको उनको भेद भी लिखने। जैसे विशेषण कई प्रकार के होते हैं ना, कई उसके कई भेद होते हैं, संज्ञा के भी कई भेद होते हैं, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे गाय दिया है, तो गाय क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको भेद लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली, है ना। स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग, है ना, इज क्लियर। चलो मैं आप लोग को बता भी देती हूँ। गाय क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। पानी क्या है, द्रव्यवाचक, क्योंकि पानी बोले तो क्या, द्रव्य ना, तो द्रव्यवाचक। फिर दूध भी क्या है बच्चों, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो अगर आपने संज्ञा पढ़ा होगा ना तो आपको ये समझ में आता रहेगा। अगर आपका ग्रामर, हिंदी ग्रामर एकदम परफेक्ट है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। अगर हिंदी का जो ग्रामर है अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप नहीं समझ सकते। चलो मैं आपको आंसर बताना चाहती हूँ। छात्र क्या है, जातिवाचक। लोग क्या है, समूहवाचक। लोग समूहवाचक कैसे, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ, ठीक है ना। तो लोग कैसे समूह, क्योंकि लोग मतलब क्या, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम ले, जैसे कोई सुनील है तो हमने उसका नाम ले लिया सुनील, तो हम उसकी बात करें। बट लोग मतलब क्या, एक ग्रुप रहेगा ना, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से और भी संज्ञाएं होती हैं। जमीन क्या है, जातिवाचक। पानी क्या है, द्रव्यवाचक। ऊपर देखा था ना पानी, अगेन पानी आ गया। चलो, लड़का क्या है बच्चों, जातिवाचक। विशेषण की बात करेंगे तो भयभीत, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण।
यहाँ पे बच्चों विशेषण को विशेषे गलती से मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ना विशेषण आएगा, समझ में आ रहा है। जहाँ पे भी विशेष ए लिखा हुआ है प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो, विशेषण लिख लेना। ओके, बाय मिस्टेक कभी कभी ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलो आगे आगे देखा क्या आपने, नहीं देखा। नीला गुणवाचक 10 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्यों? क्योंकि ये 10 लीटर एकदम फिक्स है ना। 40 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये परिमाणवाचक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे परिमाण बताया जा रहा है लीटर, एंड यहाँ पे 40 मतलब संख्यावाचक है ना। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 गज निश्चित परिमाणवाचक, वही सार्वनामिक या सार्वनामिक विशेषण। बच्चों यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ करेक्ट इट। यहाँ पे देखो मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। देखो यहाँ पे क्या है, तार्वनामिक ना, तो इसको सार्वनामिक ही लिखना। देखो ये दोनों जो है ना, वही और ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ओके, सो प्लीज़ करेक्ट कर लेना एंड तार्वनामिक मत लिखना, नहीं तो आपके टीचर रॉन्ग कर देंगे। और विशेषण को विशेषण कर लेना। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे सेकंड देखो, उपर्युक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। आपको वाक्य प्रयोग करना है बच्चों। तो भयभीत गाय, इसका वाक्य में प्रयोग करो। तो दीनानाथ ने भयभीत गाय की पीठ पर हाथ फेर उसे शांत कराया। दूसरा, गोवा बीच पर दूर दूर तक, देखो यहाँ पे क्या अगला नीला पानी ना, तो नीला पानी का यूज़ किया गया है। फिर 10 लीटर दूध, तो इसका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। सो देखो यहाँ पे मैंने बनाया खीर के लिए 10 लीटर दूध भी कम पड़ गया। फिर क्या है, 40 छात्र, तो देखो यहाँ पे 40 छात्र मतलब ये कक्षा में 40 छात्र हैं, है ना। देखो बच्चों वाक्य प्रयोग मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई भी वर्ड्स दिए गए हैं या फिर कोई सेंटेंस ही है, कोई फ्रेजेस है, तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स का यूज़ करके मतलब एक सेंटेंस बनाना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दे दिया, समझिए कुछ लोग, तो कुछ लोग का यूज़ करके, उसका उपयोग करके आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, 2 गज जमीन, अभी इसका यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ। तो रामावतार ने 2 गज जमीन की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवा दिया। फिर हमें वही पानी पीना चाहिए जो शुद्ध हो। 8वां, यह लड़का हमारे विद्यालय की शान है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए। देखो बच्चों, ये जो आपका पाठ है ना, क्या करना है आपको, विशेषण ढूंढने हैं और फिर उनकी सूची बनानी है, उनके भेद भी लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो परिमाणवाचक विशेषण बहुत सारे हैं, मैंने ये देखो यहाँ से लिखा हुआ है, आपका जो पाठ है वहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर निश्चित परिमाणवाचक ये है, अनिश्चित ये है, निश्चित संख्यावाचक ये है, अनिश्चित संख्यावाचक ये, सार्वनामिक विशेषण यह इन, ठीक है ना। तो इजी है, आप कर सकते हो। अगर आपको ग्रामर आता है ना तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो देन अभी से पढ़ना चालू करो, और ग्रामर, हिंदी, एवरीथिंग, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर हो या फिर हिंदी का ग्रामर हो, मैथ हो, सब कुछ आपके एकदम ना क्लियर रहने चाहिए। और अभी से पढ़ोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है। चलो आगे देखो, चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सहायक क्रियाएं हैं ना उनको क्या करना है, अधोरेखित। अधोरेखित का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। ओके, कंफ्यूज मत होना। अधोरेखित मीन्स व्हाट, अंडरलाइन, यू हैव टू अंडरलाइन द सहायक क्रिया, ठीक है। जो सहायक क्रिया रहेगा उसे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। सो यहाँ पे आपका सहायक क्रिया क्या है, पड़ी, दिस इज योर सहायक क्रिया। तो इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है, रमा पलंग से गिर पड़ी। देखो इसमें पड़ी आया ना, इट मीन्स हमने इसका वाक्य प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, तो जाता सहायक क्रिया, इसका वाक्य प्रयोग देखो यहाँ पे किया है, राकेश सही समय पर विद्यालय जाता है। तीसरा, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट चले गए, तो गए क्या है, सहायक क्रिया, अब इसका यूज़ किया, मेरे दादाजी काम चले गए। चौथा, फिर भी धूप तीखी ही होती जाती है, तो जाती सहायक क्रिया है, अभी इसका वाक्य प्रयोग भी हमने कर लिया। चलो पांचवा,
सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। तो हुए हैं, अब ये क्या आपका सहायक क्रिया है, तो इसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है हुए, है ना। हुए क्या है बच्चों, आपका सहायक क्रिया है ना, तो हुए का यूज़ हमने कर लिया है यहाँ पर, यू कैन सी। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे, लगे क्या है सहायक क्रिया, तो देखो यहाँ पे बच्चे चिड़ियाघर में भालू देखने गए। फिर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, इसमें आपका सहायक क्रिया लगा है, तो देखो लगा का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए 8वां, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो जाती सहायक क्रिया, अभी महिलाएं निश्चित समय पर कार्यालय पहुंच जाती हैं, यहाँ पे हमने जाती का यूज़ कर लिया। फिर तो देखो पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छाट कर लिखिए। देखो यहाँ पर ना जो पाठ में सहायक क्रिया है उनमें से आपको 10 सहायक क्रियाओं को छाटना है और फिर लिखना है। तो गए, गए का गए मतलब क्या होता है बच्चों, जाना, ठीक है ना। उसके बाद जाता, जाना, रहती, रहना, गई, जाना, पढ़े, पढ़ना, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। आप समझ सकते हो, मुझे इतना पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। इसके आगे कंटिन्यू, देखो 10 लिखना था ना, तो ये 7 तो यहाँ पे है और 8वां 9वां 10वां ये। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, उपयोजित लेखन। तो बच्चों उपयोजित लेखन में क्या दिया गया, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो विजय विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी, विजयनगर, कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार, नागपुर को पत्र लिखकर आयोजित। हाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ पे पत्र किसके लिए लिखना है, एक विजया या फिर विजयी मोहिते है, अगर लड़की रहेगी तो आप विजया मोहिते लिखो। आप अपने ऊपर लो ना, आप अगर आप गर्ल हो तो ले लो विजया, अगर आप बॉय हो तो आप क्या ले लो, विजय, ठीक है, विजय मोहिते, विजया मोहिते। तो ये जो है ना पत्र लिख रहे हैं, जैसे समझिए कि मैं हूँ विजया, तो मैं ना पत्र लिख रही हूँ, किसको लिख रही हूँ, जो औषधि भंडार है, ओके, कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार जो नागपुर में है उसको पत्र लिख रही हूँ, किस लिए, आयुर्वेदिक औषधियों को मांग करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पत्र का प्रारूप आप एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक नहीं चलती। सबके ऊपर मार्क्स होते हैं, हर एक स्टेप्स के ऊपर ना मार्क्स होते हैं। जैसे आपने इतना लिखा ना, तो इधर इसके लिए आपके पास मार्क्स होंगे, फिर मतलब एक एक लाइन, ठीक है, इस तरह से आपके ना मार्क्स ना डिवाइड होते हैं। एंड लास्ट में आपने लिखा ना ये, तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना, हाँ, इस तरह से। और बीच का लिखते हो, ये जो बीच का है ये, इसके ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक का मार्क्स रहता है। तो आप एकदम ध्यान से इसको समझ लो, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको ना आराम से बैठ करके पढ़ो। देखो यहाँ पर आगे का, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो आपका लेसन नंबर 5 था इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। और भी जो आगे के लेसन्स हैं ना उसके भी आंसर्स आपको मिलेंगे, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। आपको बस करना क्या है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में चेक करो ना, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, ज्योग्राफी बोलो या फिर हिस्ट्री, सिविक्स, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो सभी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं हम एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।